अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य स्मृति पर सोमवार को अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर एक महान राजनीतिक प्रखर वक्ता और उच्च कोटि के कवि साहित्यकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बहुआयामी व्यक्तित्व को याद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी का भारतीय राजनीति में अलग स्थान रहा। यही कारण था कि लंबे समय तक भारतीय राजनीति को पक्ष और विपक्ष में रहकर प्रभावित करते रहे। व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल और दल से महत्वपूर्ण देश, इस वाक्य के पर्याय थे। अटल जी जब देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, तब राजनीति को स्थिरता देने का काम किया। हमें उन राजनीतिक मूल्यों को समझना होगा जो अटल जी ने दिए। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा इस मौके पर यह तय किया गया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, डिग्री और इंटर कॉलेजों में अटल जी के भाषणों पर रिसर्च प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले को 51,000 रूपए, द्वितीय आने वाले को 31,000 रूपए और तृतीय आने वाले को 21,000 रूपए दिए जाएंगे। विजेताओं को अटल जी की जयंती पर सम्मानित किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले सरदेव अटल जी को उनकी तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्र जीवन के लिए, उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी का भारतीय राजनीति में अपना एक अलग स्थान था। और यही कारण था कि एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को उन्होंने सत्ता में रहकर के, विपक्ष में रहकर के प्रभावित किया। भारत की राजनीति को अस्थिरता के दौर से उभार करके एक स्थायी सरकार देने का श्रेय भी सरदेव अटल जी को जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल, दल से महत्वपूर्ण देश, इस वाक्य के पर्याय थे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी। देश हित में निर्णय लेने के लिए जब लोकतंत्र खतरे में था, तो अटल जी ने जनसंघ को विसर्जित करने का कार्य किया और जनता पार्टी के लोकतंत्र बचाओ के अभियान के साथ जुड़ करके इस देश में लोकतंत्र को बचाया, जिस लोकतंत्र के बल पर हम सब को इस देश के अंदर अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है। जिन लोगों के लिए जीवन पर्यंत अटल जी ने संघर्ष किया, उन गरीबों, उन दलितों, उन मजदूरों, उन अनाथ बच्चों के लिए प्रदेश के अंदर 18 आवासीय विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में बन रहे हैं। उन 18 आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालयों को भी हम अटल जी के ही नाम पर स्थापित कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में अटल सुशासन पीठ, अटल जी के द्वारा इस देश में सत्ता में रहने के बाद किए गए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और सुशासन की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों के लिए वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करते रहे, इसके लिए यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुए हैं। और इसीलिए आज जब अटल जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर हम उपस्थित हुए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश सरकार के विधि और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी को, जिन्होंने अटल जी की स्मृतियों को जीवंतता प्रदान की और इस बृहद स्तर पर पिछले 3 वर्षों से लगातार वह कार्यक्रम कर रहे हैं। अटल जी से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों को यहां सम्मानित कर रहे हैं जिनका अटल जी के साथ, उनके सानिध्य में, जिन्होंने अपना बचपन गुजारा और अपनी जवानी को अटल जी के उन संघर्षों के साथ सहभागी बनाने का प्रयास किया।
आज उन सब का यहां पर इस मंच पर सम्मान वास्तव में अटल जी के प्रति हमारी भावनाओं को तो व्यक्त करता ही है, लेकिन साथ साथ ये स्वयं मंच का सम्मान हो जाता है। और मैं इस अवसर पर उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अटल जी की स्मृति में बनाए गए इस फाउंडेशन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि आज यहां बैठे अटल जी की रचनाओं को, अटल जी की जो लेखनी है उसमें जो सस्वर पाठ विगत वर्ष यहां पर कुमार विश्वास के द्वारा किया गया था और भी अन्य कलाकारों ने उन्हें स्वस्वर पाठ दिया था, इस बार मेरी हार्दिक इच्छा थी कि अटल जी की लेखनी पर खन्ना जी की वाणी का थाप देखने को मिले, सुनने को मिले, लेकिन यह अवसर हम लोग प्राप्त नहीं हो पा रहा। कल से हमारे विधानमंडल दल की कार्रवाई प्रारंभ हो रही, विधानसभा हो रहा है, तो इससे पहले एक कैबिनेट की बैठक अभी प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए बहुत लंबे समय तक इस चर्चा को और सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय अटल जी को उनकी तृतीय पुण्यतिथि के उस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।